vitamin deficiency cause megaloblastic anemia? Which vitamin deficiency cause megaloblastic anemia? आसान, बहुत बढ़िया, विटामिन B12. स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाई, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाई सना B13 नहीं B12 है डियर. स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाई, यस, वर्टिब्रल कॉलम. ठीक. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड? Which part of the brain connect spinal cord? देखो ध्यान से, यहां पे ठीक, ये लोब हो गए, ये सेरिबेलम हो गया, ये मिड ब्रेन, ये तुम्हारा ध्यान से देखो क्या है भाई, ये सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरिबेलम, ये जस्ट सेरेब्रम के नीचे होता है, ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स, और ये मेडुला ओब्लोंगाटा. ठीक है, यहीं से जैसे घोड़े की पूंछ निकली होती ना, उसी तरीके से यहां से स्पाइन्स निकली होती है, स्पाइनल कॉर्ड निकली होती है, यहीं से स्पाइनल कॉर्ड निकली होती है ना. तो ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड. ठीक, इस क्या है? स्पाइनल कॉर्ड. अब ध्यान से देखो, ये पार्ट तुम्हारा ब्रेन है ना. तो ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड है, कौन कनेक्ट कर रहा है बीच में? मेडुला ऑब्लोंगाटा कनेक्ट कर रहा है. कौन कनेक्ट कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगाटा. लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरेब्रम, सेरेब्रम सबसे ज्यादा है ना, 4 लोब होते हैं, है ना, 4 लोब होते हैं इसके. ठीक, ये सेरेब्रम है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में तुम्हारा मिड ब्रेन, फिर पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा. ये तुम्हारा मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा को मिला दिया जाए तो इसी को हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम. इसी को क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम. ध्यान से एक एक टॉपिक को समझते रहो. मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाता है? तुम्हारा ब्रेन स्टेम बनाता है. ठीक है, यहां से हो गई बात. तो इसका मतलब कौन जोड़ रहा है? मेडुला ऑब्लोंगाटा जोड़ रहा है. कौन? मेडुला ऑब्लोंगाटा. ठीक. रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व्स, रिफ्लेक्स आर्क में कौन इन्वॉल्व होता है भाई? रिफ्लेक्स आर इन्वॉल्व. रिफ्लेक्स आर्क में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन का तो रोल ही नहीं होता ना. ब्रेन का अगर रोल हो जाए तो फिर गड़बड़ है. सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड. देखो होता क्या है, देख लो ध्यान से. ठीक है, कोई बात नहीं, जो कॉन्सेप्ट नहीं है उन्हीं को तो ठीक. ये तुम्हारा क्या है भाई? एक थोड़ी देर रुको, सब चीजें समझ में आ जाएंगी. ये तुम्हारा क्या? स्पाइनल कॉर्ड है.
एच शेप या बटरफ्लाई शेप ये जो होता है इसको बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर, ठीक है। और बाकी ये जो आउटर पार्ट इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर। जो ग्रे मैटर होता है ये नर्व्स का बना होता है, न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है, और जो व्हाइट मैटर होता है ये फैट का या माइलिनेटेड शीट का बना होता है, जो प्रोटेक्ट, यानी व्हाइट मैटर प्रोटेक्ट करता है किसको? ग्रे मैटर को, ठीक। अब रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनेगा? इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट। क्या बोलते हैं? डॉर्सल रूट, ठीक है। यहीं पे नीचे वाले को इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट, भाई डॉर्सल रूट और वेंट्रल। अब देखो ध्यान से, हुआ क्या कि यहां पे एक पिन है। क्या है? पिन, ठीक। तो आपका हाथ है, यहां पे आपके हाथ पे क्या हुआ? यहां पे पिन चुभी। क्या हुआ? पिन चुभ गई, हाथ पे पिन चुभी गई, ठीक। तो यहां पे रिसेप्टर है। क्या है? यहां पे रिसेप्टर है, उसने दर्द को महसूस किया। दर्द को महसूस किया तो मैसेज गया कहां पे? मैसेज गया, ये मैसेज कौन लेके जा रहा है? सेंसरी नर्व। इनको सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये किधर होते हैं? डॉर्सल साइड पे होते हैं। यहां से मैसेज जा रहा है किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज जा रहा है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ये सेंसरी न्यूरॉन है, ध्यान समझना बात को। ये तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन है और ये तुम्हारे मोटर न्यूरॉन है। इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने के लिए कुछ कनेक्टिंग लिंक चाहिए, इसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं? जो सेंसरी नर्व मैसेज लेके आती है ना, उस मैसेज को कहां तक पहुंचाएगा? स्पाइनल कॉर्ड तक। और स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेज देगा वो मोटर नर्व लेके जाएंगी, लेकिन बीच में मैसेज का आदान प्रदान करने का काम कौन करता है? इंटर न्यूरॉन, जो कनेक्ट करता है सेंसरी और मोटर को। यहां पे पिन लगी है, आपकी उंगली पड़ गई पिन पे, मैसेज सेंसरी नर्व लेके गई, स्पाइनल कॉर्ड ने इमीडिएट मैसेज दिया। इमीडिएट मैसेज दिया किसके पास? ये कौन सी नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड का मैसेज लेके जाएंगी? उनको बोलते हैं मोटर नर्व। मोटर नर्व वो क्या करेंगी? तुरंत जो मसल्स है यहाँ पे, इन मसल्स को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट करो, मतलब हाथ को तुरंत हटाओ। हाथ को इमीडिएट हटाया जाए तो हाथ आपका यहां से हट जाता है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। अब इसमें 1 सेकंड से मीन्स 1/100 सेकंड कर दो, इतना टाइम भी नहीं लगता। 0.01 सेकंड भी टाइम नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी टाइम नहीं लगता। आप खुद देखते होगे कि आप कहीं पे खड़े हो, अचानक से कांटा गड़ जाए, कुछ पिन चीज चुभ जाए, तुरंत आप बाइक से 80 की स्पीड पे जा रहे हो, सामने से मच्छर आ गया अंधेरे में, आपने मच्छर को नहीं देखा, फिर भी आपकी आंखों ने सेंस कर लिया और तुरंत आंखें बंद हो गई, आंखों में मच्छर नहीं जाता। कंकड़ कई बार आता है और आंखें बंद हो जाती हैं और बाहर चला जाता है। कहीं पे भी अगर भाई अचानक से कुछ छू गया, गर्म है, तुरंत आपका हाथ हट जाता है। क्यों? उसके अंदर ये रिस्पॉन्स होता है। ये रिस्पॉन्स जल्दी होता है। क्यों जल्दी होता है? उसके पीछे की भी वजह है। उसके पीछे की वजह क्या? अभी हमने देखा, ये क्या है? सेरेब्रम। सेरेब्रम, ठीक है। ये आपका क्या है? सेरिबेलम है, ठीक है। सेरिबेलम, यहां पे मिड ब्रेन, पॉन्स, और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक। मेडुला ऑब्लोंगाटा। फिर यहां पे आता है स्पाइनल कॉर्ड। यहां पे आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहीं से तो निकली है सारी स्पाइनल नर्व, से यहीं से निकली है। ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक। ये एच शेप हो गया। यहाँ पे ये चीज जो मैंने बताई वो यहाँ की है ना। अब देखो होता क्या है कि बॉडी में भाई नर्व्स, जो क्रेनियम से नर्व्स निकलती है उनको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती है उनको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। मैसेज का आदान प्रदान इन्हीं दो तरीके की नर्व से होता है। क्लियर है पॉइंट? इन्हीं दो तरीके की नर्व से मैसेज का आदान प्रदान होता है।
अब बात क्या हुई यहां पे कि जो भी तरह की समस्या है आएगा किसके पास, पहले स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व फैली हुई, स्पाइन्स फैली हुई हैं, वो लेके आएंगी स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड मैसेज पहुंचाएगा ब्रेन को, यानी ये वजीर का काम करता है। और ये कौन है, राजा, किंग। लेकिन बचपन से काम करते 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 बहुत से ऐसे काम हैं जो फिक्स हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड को पता है राजा का, तो वो सारे डिसीजन धीरे धीरे करके स्पाइनल कॉर्ड खुद लेना शुरू कर देता है, ये ब्रेन को बाईपास कर जाता है। अब कोई भी मैसेज आएगा, है ना, कोई भी मैसेज पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर राजा के पास जाएगा, राजा अपना मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को देगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड मैसेज आगे लेके जाएगा। इन सब चीजों में समय लग जाता है। इसीलिए कभी कोई चीज देखो, जब आप याद करते हो तो उसको लिखने और सोचने में कुछ समय जाता है, लेकिन वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 2 3 10 तक गिनती सुनाओ, तुम टीवी देखते रहोगे, टीवी देखने के साथ लिखते भी रहोगे और 1 से लेके 10 तक की गिनती भी सुना दोगे। क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस इतने बार हो गई है कि जो मैसेज है स्पाइनल कॉर्ड नहीं समझता है कि यहां भेजने की जरूरत है। 1 से 10 तक की गिनती है, ये काम तो वो डिसीजन खुद भी ले सकता है, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, सोचना नहीं पड़ता। वहीं आपसे 19 की टेबल पूछ ली जाए, 19 की टेबल कहीं मल्टीप्लाई करोगे, कहीं जोड़ोगे, 10 बार सोचोगे, फिर जाके बता पाओगे। कहने का मतलब एक काम को इतने बार, साइकिल है बचपन में चलाना सीखते हो, चाहे जितनी ताकत से पकड़ो, साइकिल एक तरफ को लुढ़क ही जाती है। और जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो हाथ छोड़ के भी चलाते हो, फिर भी साइकिल कहीं डिसबैलेंस नहीं होती। बाइक चलाना सीखते हो तो अक्सर गिर जाती, जहां गियर बदले और गियर की तरफ जैसे नजर जाती है पता लगा गाड़ी कहीं भिड़ गई जाके। उसके बाद जब सीख गए तो स्टंट ऐसे ऐसे कि गाड़ी का एक्सेलरेटर फिक्स करा देते हैं, और फिक्स कराने के ऊपर गाड़ी स्पीड पे करके गाड़ी की सीट के ऊपर खड़े हो के भी स्टंट किए जाते हैं, फिर भी गाड़ी डिसबैलेंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सारे काम बाद में हमारा स्पाइनल कॉर्ड सीख जाता है। फिर पहले हम खाली साइकिल चलाना सीखते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर भी नहीं चला पाते हो। जब चलाना सीख जाते हैं तो कान में हेडफोन भी लगा लेते हैं, दोस्तों से बातें भी कर लेते हैं, अगल बगल के नजारे भी देख लेते हैं, और फिर भी साइकिल हमारी सही से चलती चली जाती है, क्योंकि वहां ब्रेन काम नहीं कर रहा, वो स्पाइनल कॉर्ड। तो कहने का मतलब वो सारी चीजें, है ना, स्पाइनल कॉर्ड से रेगुलेट होनी शुरू होती है। ठीक उसी तरीके से कहीं पे पिन चुभ गई तो ऐसा थोड़ी ब्रेन के पास भी मैसेज जाएगा, ब्रेन भी बोलेगा देख क्या रहे हो यार, हटाओ हाथ। तो स्पाइनल कॉर्ड को पता है, तो स्पाइनल कॉर्ड ये सारे मैसेज अपने में फीड कर लेता है, और फिर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो स्पाइनल कॉर्ड खुद डिसीजन लेता है। ठीक है, तो इनमें समय बहुत कम लगता है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क कहां से बनता है? स्पाइनल कॉर्ड से। यहां पे ब्रेन को बाईपास कर दिया जाता है। बोलो भाई, रिफ्लेक्स आर्क समझ में आया? अभी बताओ, अभी एकदम 100% क्लियर हो गया स्पाइनल कॉर्ड का काम? ठीक, अरेंजमेंट क्लियर हो गया कि भाई सेरिब्रम है, सेरिब्रम के बाद सेरिबेलम है, फिर मिड ब्रेन है, फिर पॉन्स है, फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है। क्रैनियल नर्व्स क्रैनियम से जनरेट होती हैं, स्पाइनल नर्व स्पाइन से यानी स्पाइनल कॉर्ड से होती हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? क्योंकि आगे इसी तरह क्वेश्चन अभी मैं और कराने वाला हूं। ठीक है, चलो भाई, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स आर देयर? स्पाइनल नर्व्स में कितने पेयर नर्व्स हैं? स्पाइनल नर्व्स कितनी पेयर हैं? 31 पेयर। कितनी? 31 पेयर। स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती हैं। ठीक, कैसे भाई? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल। फिर कॉक्सीजियल की बात कर दी जाए तो कॉक्सीजियल फ्यूज्ड है। फ्यूज के केस में आपको 1 माना जाएगा, और नहीं फ्यूज करोगे तो उसको +4 कर सकते हो, तो उसको बाद में फिर +4 कर सकते हो। ठीक है, ग्रे मैटर इज फाउंड। ग्रे मैटर भाई, ग्रे मैटर नर्व्स का बना हुआ होता है। किसका? न्यूरॉन्स का बना हुआ ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर का है का? न्यूरॉन्स का बना हुआ। कहां पे मिलता है भाई?
यस, इनर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अभी तो जस्ट बनाया था। ये जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है या एच की तरह का जो स्ट्रक्चर है आपका, है यही तो है आपका ग्रे मैटर। ये जो एच शेप, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो एच शेप है ये आपका ग्रे मैटर है। बाकी ये जितना है वो सब व्हाइट मैटर, यानी बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है और अंदर की तरफ आपका ग्रे मैटर है ना, जो नर्व्स का बना हुआ है। ठीक। व्हाट कैरी द सिग्नल अवे फ्रॉम द न्यूरॉन? व्हाट कैरी सिग्नल्स अवे फ्रॉम द न्यूरॉन्स? यस, पिंकी पाठक का क्वेश्चन का जवाब सही है भाई, ध्यान से समझो। ये तुम्हारा क्या है? ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स है। ये तुम्हारा क्या है? एक्सॉन है ना। एक्सॉन पे माइलिन शीथ है, बीच का गैप को नोट्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। अब ये जो डेंड्राइट्स है, इधर का जो न्यूरॉन है उसका मैसेज रिसीव कौन करेंगे? डेंड्राइट्स। कौन रिसीव करेंगे? डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव करेंगे और न्यूरॉन की तरफ लाएंगे। उसी मैसेज के आधार पर जो डेंड्राइट मैसेज लाए हैं, यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस करेंगे निजल्स ग्रेन्यूल। कौन करेगा? निजल्स ग्रेन्यूल करेंगे। ठीक। अब बात यार, न्यूरॉन से दूर कौन ले जाएगा? तो यहां का जो मैसेज मिला उसी के आधार पर ट्रांसमिशन हुआ, और इसको जो दूर ले जाने का काम है वो कौन करेगा? एक्सॉन करेगा। एक्सॉन ही है जो मैसेज को यहां लाएगा, और यहां से फिर नेक्स्ट डेंड्राइट्स है जो मैसेज यहां से पास ऑन हो जाएगा। ठीक। तो सही आंसर क्या होगा? दैट इज एक्सॉन। कौन सा होगा? एक्सॉन इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई, अभी समझ में आया? कुछ लोग डेंड्राइट्स बोल रहे थे, तो डेंड्राइट वालों पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। नी जर्क इज एन एग्जांपल ऑफ। नी, घुटने पे कोई हल्के से ऐसे मार दे टक से, तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। देखो, वॉलेंट्री का मतलब होता है हमारी इच्छा पे, है ना। कैसा है रिफ्लेक्स? अब सोच के देखो कि तुम बैठे हो, है ना, अचानक से कोई मार दे, तुरंत घुटना हट जाता है वहां से कि नहीं हट जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है भाई रिफ्लेक्स एक्शन को? अब देखो, बहुत डिटेल में समझा दिया। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बता रहा हूं पूरा पूरा लेक्चर समझा दिया अगर देखा जाए तो ना। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। वेंट्रल रूट कैरीज, वेंट्रल रूट क्या कैरी करते हैं भाई? यस, वेंट्रल रूट कैरीज, है ना भाई। ये आपका एच होता था, ठीक, इधर से। ये क्या था? डॉर्सल रूट था। डॉर्सल रूट पे क्या था भाई? सेंसरी नर्व थी, है ना। ये तुम्हारा क्या था? मोटर, मोटर रूट था। और ये कौन सा रूट है? वेंट्रल रूट। कौन सा? वेंट्रल रूट है ना। ठीक। यानी वेंट्रल रूट पे क्या है? आपके मोटर सिग्नल जाते हैं। क्लियर? ठीक। ये जैसा हमने बताया अभी आपको, रिफ्लेक्स आर पाथवे स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से भाई स्टार्ट होता है?
पुनीता का कहते एक बार एग्जिट करके पूरी तरह से या फोन रीस्टार्ट करे, उसके उधर नेटवर्क का कुछ इशू है सना, उसके उधर नेटवर्क का इशू है, तो उसको बोलो एक बार फ्लाइट मोड पे डाल के फोन को वापस से फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करे, फ्लाइट मोड से हटा के। कहां से शुरू होता है भाई? रिफ्लेक्स आर स्टार्ट्स फ्रॉम, यस कहां से भाई? यहां पे पिन है, पिन पे आपकी उंगली पड़ी तो यहां पे रिसेप्टर है जो सेंस करते हैं, यानी सारा का सारा खेल कहां का है? इस रिसेप्टर का है, यानी रिफ्लेक्स आर्क यहीं शुरू होगा। यहां से मैसेज जाएगा किसके पास? आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा मोटर नर्व से यहां पर, और फिर जाके आपका हाथ हटता है। किसका गेम है? रिसेप्टर का, ठीक है। तो स्टार्ट होता है रिसेप्टर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स? बताओ भाई। थक गए पैर, बैठ जाता हूं थोड़ी देर। पुनीता ज्वाइन हो गया? गुड गुड गुड। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, यस आंखों का ब्लिंक करना एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है भाई। आंखों में अगर कोई कंकड़ चला जाए, कोई मच्छर जाने की कोशिश करे तो आंखें बंद हो जाती हैं, यानी ब्लिंकिंग क्या है? एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन, और कैसा है? प्रोटेक्टिव है, ठीक। इंटर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, इंटर न्यूरॉन्स कहां पाए जाते हैं भाई? यस इंटर न्यूरॉन्स फाउंड इन, इंटर न्यूरॉन्स कहां पाए जाते हैं? यस स्पाइनल कॉर्ड में। कहां पे? स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं ना भाई। जो सेंसरी और मोटर को जोड़ने का काम करते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? इंटर न्यूरॉन्स, है ना, ठीक। विच लेयर सराउंड्स द स्पाइनल कॉर्ड? विच लेयर सराउंड्स द स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड को कौन सी लेयर सराउंडेड करती है? यस इसी के आगे इस तरह से लेयर्स होती हैं। बाहर की लेयर को ड्यूरामेटर, फिर अरेक्नॉइड, और लास्ट वाली को पायामीटर, ठीक। ये जो तीन लेयर्स हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामीटर, ये स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। और इन तीनों को मिला दिया जाए तो इन्हीं तीनों को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस, डैप, है ना, नाम याद है ना, DAP, ठीक। इन्हीं को बोलते हैं हम क्या? मेनिंजेस। यस प्रोजेंसेफ्लॉन इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेंसेफ्लॉन, प्रोजेंसेफ्लॉन, प्रोजेंसेफ्लॉन। अगर नर्वस सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा था, अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो ये पता होगा आप लोगों को कि प्रोजेंसेफ्लॉन किसे बोलते हैं। यस फॉर ब्रेन को ना, सेरेब्रम है जो ब्रेन है, ब्रेन का जो फॉर ब्रेन है। आलिया को भी यही बोलो, फ्लाइट मोड पे डाल के वापस से ज्वाइन कराए, ठीक। हाँ प्रोजेंसेफ्लॉन किससे? फॉर ब्रेन से। कुछ एरिया में आंधी तूफान की वजह से या बारिश की वजह से नेटवर्क का कुछ इश्यू है, और आजकल जियो का नेटवर्क तो बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। यस मीजेंसेफ्लॉन इज अ पार्ट ऑफ, मीजेंसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन इज अ पार्ट ऑफ। यस 3-4 लेक्चर एचएपी के, उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे फार्माकोलॉजी पे, है ना। 3-4 लेक्चर इसके और रहेंगे, फिर वापस हम लोग फार्माकोलॉजी पे स्विच कर जाएंगे। यस मीजेंसेफ्लॉन किसको बोलते हैं? मिड ब्रेन को। किसको? मिड ब्रेन को, ध्यान रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फाउंड इन द फॉर ब्रेन प्रोजेंसेफ्लॉन? यस प्रोजेंसेफ्लॉन में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है?
प्रोजेंसेफ्लॉन। एयरटेल तो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो गया इस वक्त, बहुत गड़बड़ करता है जगह जगह पे। सर्व इन्होंने बताता है सर्विस बहुत फैला रखी है, मेंटेन नहीं कर पा रहा है। यस, फॉर ब्रेन में क्या है? आलिया ऐप में दिक्कत नहीं बेटा, नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का, है ना, ऐप इशू नहीं है। ये हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करवाया है, कुछ एरिया में नेटवर्क की दिक्कत है। ठीक, यस दैट इज, कोई बात नहीं। फॉर ब्रेन प्रोजेंसेफ्लॉन कहाँ है पे भाई? फॉर ब्रेन कहाँ है? में सेरेब्रम में है। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर पार्ट ऑफ, थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है भाई? थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? यस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? दैट इज फॉर ब्रेन का पार्ट है ना। फॉर ब्रेन जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम में ही यहीं पर इस तरीके से थैलेमस, और थैलेमस के बाद यहीं पे नीचे पे हाइपोथैलेमस लगा होता है ना। तो दोनों किसका पार्ट है? ये फॉर ब्रेन का। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या है भाई? प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड का क्या है? यस, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यस भाई, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ब्रेन और बॉडी, बॉडी से जो भी मैसेज आता है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड उसको भेजता है किसके पास? ब्रेन के पास, यानी रिले सिस्टम का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ, स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है भाई? स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ना भाई। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बटा है। जो तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये किसमें किसमें? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड फाइनली किसका पार्ट हुआ? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स, हाइपोथैलेमस क्या करता है भाई? सेरेब्रम का ही पार्ट है ना। थैलेमस के जस्ट नीचे रहता है हाइपोथैलेमस, क्या करता है ये हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है ना। कैसे? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलते हैं उनको मैसेज कहां से आता है? हाइपोथैलेमस से आता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस करता है। यानी हाइपोथैलेमस रेगुलेट द हार्मोनल सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोल रहे हैं, बेटा रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड का काम है ना। कुछ लोग ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, कुछ लोग मसल टोन। तो अभी पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? भाई हाइपोथैलेमस याद करो, जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, चाहे इंटीरियर पिट्यूटरी चाहे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं उनका जो सिग्नल है कहां से आता है? हाइपोथैलेमस से आता है।
है ना, उसी के बिहाफ से फिर ये स्टिमुलेट होते हैं और अपना रिलीज करते हैं हार्मोन, यानी हार्मोन सिक्रीशन को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा किसको कंट्रोल करता भाई, मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स यस मेडुला ऑब्लोंगाटा, तरुण और मोहम्मद रजा और सीता गोविंद का आंसर सही है। ब्रीदिंग और हार्ट रेट इनवॉलेंट्री एक्शन को बेटा रिफ्लेक्स कहां से कंट्रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड से होता है। तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों, मुझे समझ ये नहीं आता है। और स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगाटा अलग अलग चीजें हैं भाई, ये तुम्हारा सेरिब्रम है, ये तुम्हारा सेरिबेलम है, ये तुम्हारा मिड ब्रेन है, ये तुम्हारा पोन्स है, ये तुम्हारा मेडुला ऑब्लोंगाटा है, और फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, यहीं से स्पाइनल नर्व्स निकली हुई होती है ना। ये सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक, यहां पे सेरिबेलम, सेरिबेलम, ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये तुम्हारा है स्पाइनल कॉर्ड। और अभी हमने थोड़ी देर पहले मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में जिक्र किया था कि इनवॉलेंट्री एक्शन है ना, ठीक। आलिया तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी क्लास ज्वाइन नहीं हुई थी, लेकिन बाकी बहुत सारे जिन्होंने गलत आंसर दिया उनकी क्लास ऑलरेडी ज्वाइन हो चुकी थी जब मैंने ये चीजें डिटेल में, पूरा रिफ्लेक्स आर्क, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन, पूरा सारी चीजें डिटेल में समझाई। पॉइंट क्लियर है ना। तो भाई मेडुला ऑब्लोंगाटा और तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड अलग अलग चीजें हैं, ठीक। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से रेगुलेट होता है। ये आपका तुम्हारा ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट, ये कहां से, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा से, ठीक है। पार्किंसंस डिजीज इज एसोसिएटेड विद डिसफंक्शन ऑफ, पार्किंसंस डिजीज, यस बिल्कुल सही, दैट इज बेसल गैंग्लिया, है ना। बेसल गैंग्लिया कहां पे है, सब्सटेंसिया नाइग्रा पे, कहां पे है, सब्सटेंसिया नाइग्रा पे है ना। तो बेसल गैंग्लिया बेसिकली डिजेनरेट होने लगते हैं। सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन्स, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन्स, कंटेन्स सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, है ना भाई। सेरेब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, मिड ब्रेन हो गया, पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और फिर यहीं से आपका वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम जिसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिक्स, ये सारी वर्टिब्रीज है ना। ये सारी वर्टिब्री रहती हैं इनके अंदर। ये कहां से शुरू होता है तुम्हारा, स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है तुम्हारा सर्वाइकल रीजन से, खत्म कहां पे होता है, लंबर रीजन के पहले और दूसरे यानी कमर के पास, समझ गए। लंबर रीजन 1 और 2, L1 या L2 तक रहता है। कोई भाई इसकी जो लेंथ रहती है मेल में ज्यादा बड़ी रहती है, मेल में लगभग बात की जाए तो 46 सेंटीमीटर की, फीमेल की बात की जाए तो 43 सेंटीमीटर की। तो सेंट्रल कैनाल जो स्पाइनल कॉर्ड की रहती है वो कहां से कहां तक, सर्वाइकल रीजन से लंबर रीजन तक रहती है, ठीक है, लंबर रीजन तक। इनके अंदर भरा क्या रहता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, जो प्रोटेक्शन का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है।
आउटर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड, आउटर पार्ट स्पाइनल कॉर्ड, यस आउटर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड किसका किससे मिलकर बना है? आउटर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ, यस है ना, इनर पार्ट ग्रे मैटर से तो आउटर पार्ट व्हाइट मैटर से। ठीक, हमने कहा इस चीज को हमने वैसे भी बहुत डिटेल में समझाया, तो यहां पे अंदर जाने की जरूरत नहीं है। एच शेप्ड इनर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एच शेप्ड, ठीक है, ये सारी चीजें पता है, एच शेप्ड। अब यहां पर भी कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ लोग सेंट्रल कैनाल लगा रहे हैं, भाई ग्रे मैटर, भाई ये जो एच शेप है ना, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा ग्रे मैटर है, क्या है? ग्रे मैटर, और इसी ग्रे मैटर के बीच में सेंट्रल कैनाल दी है, और ये बाहर का ये क्या है? सारा का सारा व्हाइट मैटर रहता है ना। तो एच शेप या बटरफ्लाई शेप क्या है? ग्रे मैटर है, ठीक है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज कॉल्ड, फर्स्ट क्रेनियल नर्व को क्या बोलोगे भाई? फर्स्ट क्रेनियल नर्व, भाई 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, है ना, 12 पेयर्स, तो पहली कौन सी है? यस दैट इज ऑल फैक्ट्री, है ना, ऑल फैक्ट्री। ऊटा याद है ना, ऊटा, ऑल फैक्ट्री। वेगस नर्व नंबर 10 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वेगस नर्व, वेगस नर्व नंबर 10 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, नर्वस सिस्टम नहीं पढ़े होगे तो फिर समस्या होगी। यस, नंबर 10 बहुत वाइड है, मींस हार्ट को और डाइजेस्टिव सिस्टम को ये कंट्रोल करती है। विच क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व द हियरिंग एंड बैलेंस, हियरिंग एंड बैलेंस के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व है? हियरिंग एंड बैलेंस के लिए विच क्रेनियल नर्व? विच क्रेनियल नर्व? यस, नाम से ही पता चलता है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, है ना। कॉक्लियर तुम्हारा क्या है? वेस्टिब्यूल, और कॉक्लियर क्या है? ये आपका इनर ईयर है, इनर ईयर ये तो है, ठीक। विच नर्व कंट्रोल्स टंग, यानी जबान का जो मूवमेंट है, जबान का जो मूवमेंट है, यस वो कौन सी क्रेनियल नर्व से है? यस दैट इज हाइपोग्लॉसल, क्या है? हाइपोग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल। तुम लोग फेरेंजियल से तुक्का मार रहे थे ना, हमें पता है। हाइपोग्लॉसल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यस पेरिफेरल, हम समझ गए जब तुम लोग तुक्का लगाए हैं। ये सब ग्लोसोफेरेंजियल फेरेंजियल देख लिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, भाई ये तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। भाई देखो यहां पे थोड़ा सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही ना, भाई नर्वस सिस्टम तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर बात करें तो इसमें तुम्हारी क्रेनियल, स्पाइनल नर्व और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना, पेरिफेरल में आ जाते हैं, ठीक है। मैं समझ गया तुम लोग, ठीक। तो क्रेनियल नर्व्स कहां से निकलती हैं? क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स क्रेनियम से निकलती हैं, यानी आपके स्कल पोर्शन से, यानी उसका उनका रेगुलेट सेरेब्रम करेगा, तुम्हारा सेरिबेलम करेगा, तुम्हारा मिड ब्रेन करेगा, तुम्हारा मेडुला ऑब्लोंगाटा करेगा, तुम्हारा पॉन्स करेगा, ठीक। वहीं स्पाइनल नर्व कहां पे?
स्पाइनल नर्व तुम्हारी निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से। इनको कौन रेगुलेट करता है? ये मैसेज सारे स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करता है ब्रेन के पास पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है। ठीक है, यस। सेरिबेलम इज लोकेटेड, सेरिबेलम भाई इतना सारा पढ़ाने के बाद भी इतना सारा कंफ्यूजन। फ्रंटल लोब बता रहे हैं, मिड ब्रेन बता रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड बता रहे हैं। अरे यार, तुम्हारा सेरेब्रम जिसमें तुम्हारा ये फ्रंटल लोब हो गया, पैराइटल लोब हो गया, यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब हो गया, है ना, यहाँ पे सेरेब्रम के बगल में नीचे मिड ब्रेन हो गया, पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया, और यहीं पे सेरेब्रम के पीछे की तरफ यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, लीफ लाइक, जिसको बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। बॉडी के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये कहाँ पे है बताओ भाई? स्पाइनल कॉर्ड तो तुम्हारा ये है। अब जो लोग इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड बता रहे थे वो बताओ भाई, ये यहाँ पे है सेरिबेलम। कुछ लोग फ्रंटल लोब बता रहे तो फ्रंटल लोब भाई ये है। मिड ब्रेन कुछ लोग बता रहे तो मिड ब्रेन तुम्हारा ये है? मिड ब्रेन ये तुम्हारा पॉन्स है, ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो बिहाइंड द सेरेब्रम। ठीक, क्या होगा बिहाइंड द सेरेब्रम? मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन, मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड वाले बिल्कुल सही, बहुत खतरनाक। यस, मिड ब्रेन इज लोकेटेड, अभी 2 मिनट पहले बताया हमने। आंचल ने देखो फिर जबरदस्त, आंचल ने जबरदस्त तुक्का मार दिया। मोहम्मद रजा, अर्चना कुमारी, कुलदीप निषाद, विवेक पासवान, पुनीता, शाबाश जान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सब चुल्लू भर पानी ले लो और उसी में अपनी नाक डुबो के डूब जाओ। भाई ये तुम्हारा क्या है? सेरिब्रम। कितने बार मैं बना चुका हूं कि मैं थक गया हूं बनाते बनाते। ये तुम्हारा क्या है? मिड ब्रेन है। ठीक, ये क्या है तुम्हारा? पॉन्स है। ये तुम्हारा क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये तुम्हारा क्या? स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो अगर बात की जाए, पूछ रहा मिड ब्रेन, क्या पूछ रहा भाई? मिड ब्रेन पूछ रहा है। तो मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है? पॉन्स और सेरेब्रम के बीच में है कि नहीं? पुनीता करे आज मेरे आंसर पे ध्यान मत दिए। का है भैया, आज नशे में हो तुम लोग, तुम्हारे आंसर पे ध्यान न दिया जाए? अगर आंसर लिखा जाएगा तो ध्यान दिया जाएगा। बहुत बीमार हूं, बस क्लास ले रहे। कहा हो गया बीमार हो गई? इस वक्त तो कोई बीमारी फैली नहीं है। वो भी बहुत बीमार। ये तो हॉस्पिटल, अब तुम्हारे हस्बैंड तो खुद ही डॉक्टर हैं, है तो 2-4 ड्रिप चढ़वा दें। सब तो मौसम ठीक है, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है। ध्यान रखो भाई, धूप ऊप अगर ज्यादा लग गई हो तो। हाँ, मिड ब्रेन क्लियर है लोकेशन, है ना। और यहीं पे तुम्हारा ये सेरिब्रम हो, सेरिबेलम हो गया, ये सेरिबेलम हो गया। ठीक, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। इस इमेज को दिमाग में बिठा लो।
ये इमेज दिमाग में बिठा लो, पूरा नर्वस सिस्टम तुम्हारा यही है, रियलिटी में पूरा नर्वस सिस्टम यही है। बाद में जो स्पाइनल कॉर्ड का शुरू में हमने रिफ्लेक्स आर्क समझाया था वो समझ लो, और इस स्ट्रक्चर को अच्छे समझ लो, नर्वस सिस्टम यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक। चलो भाई, मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है भाई, ये बताओ, मिड ब्रेन का फंक्शन भी बता दो फिर लगे हाथ। मिड ब्रेन का फंक्शन, यस, फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है, विजन और हियरिंग रिफ्लेक्स, विजन हियरिंग रिफ्लेक्स, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है। विजन एंड हियरिंग रिफ्लेक्स। ठीक। चलो भाई, पुनीता की तबीयत सही नहीं, अब कोई नहीं पढ़ेगा, क्लास में बंद, अब छुट्टी, रिलैक्स करने दो उसको, तुम लोगों को समझ नहीं आता, जवाब देते जा रहे हो, बंद, क्लास स्टॉप। चलो भाई, कल पुनीता की तबीयत सही होगी तो क्लास होगी, नहीं सही होगी तो नहीं होगी, उसको रेस्ट करने दो, टेक रेस्ट पुनीता। चलो भाई, बाय, और जल्दी से ठीक हो जाओ। यस, गेट वेल सून।